मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया बेजान और बंजर हो चुकी है। पूरी दुनिया में सिर्फ रेगिस्तान फैला हुआ है, लेकिन इसी के बीच में ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा सा शहर जिसका नाम है ग्रीन प्लेस ऑफ डिफरेंट ब्रदर्स, जो कि अभी भी बचा हुआ है, जहाँ पर आपको पेड़ पौधे, ग्रीनरी, साथ में ही बहुत सारे लड़के लड़कियां, आदमी, औरत और बच्चे आपको देखने को मिलते हैं। सो इतना सुंदर सा जो शहर है वो पूरी दुनिया के अंदर एक ही है, और उसे ढूंढने के लिए कई लोग काफ़ी मुशक्कत कर रहे हैं कि अगर ये हमारे हाथ आ जाता है तो हमारी लाइफ बहुत ईजी हो सकती है। सो यहीं पर हम देखते हैं कि फिरियोसा की एंट्री होती है। वो अपनी एक सहेली के साथ में एक फल तोड़ने के लिए जाती है, लेकिन जब वह फल तोड़ने के लिए जाती है तो उसे पता चल जाता है कि कुछ बाइकर्स को हमारे एरिया का पता चल चुका है, और अगर ये अपने अड्डे के पास में पहुंच जाएंगे तो हमारा जो एरिया है, जो कि ग्रीन प्लेस ऑफ डिफरेंट ब्रदर्स है, उसे काफी ज्यादा खतरा भी हो सकता है। सो फिरियोसा बहादुरी दिखाते हुए एक बाइक का जो फ्यूल पाइप होता है उसे कट कर देती है अपने दांतों से। इसके बाद जैसे ही वह सेकंड बाइक का फ्यूल पाइप कट करने के लिए जाती है, वैसे ही बाइकर्स उसे देख लेते हैं और उसे पकड़ भी लेते हैं। लेकिन फिरोसा चालाक होती है, वह उसी बाइकर को उसी के चाकू से मार देती है। लेकिन बाइकर्स ज्यादा होते हैं और वह उसे उठा करके वहां से चले जाते हैं, ताकि वह अपने सरदार को यानी कि अपने लीडर को बता सके कि एक ग्रीन प्लेस नाम की एक जगह है जहां पर हम आराम से जाकर के रह सकते हैं, और इसके ऊपर बहुत बड़ा एक इनाम भी रखा जाता है। इसके बाद में ग्रीन प्लेस में रहने वाले सभी लोगों को पता चल जाता है कि हमारे इस शहर के ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा आ चुका है और अब हमें अपने इस शहर को बचाना होगा। इसके बाद में फिरोसा की जो माँ होती है वह अपनी बेटी को ढूंढने के लिए उन बाइकर्स के पीछे जाती है। इसके बाद ग्रीन प्लेस से भी रहने वाली एक औरत है, वह फिरोसा की माँ को कहती है कि इस जगह का पता किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए, और जिन जिन लोगों को इसके बारे में पता है उन सबको तुम्हें मारना होगा। इसके बाद वह कुछ बीज है वो उस फिरोसा की माँ को दे देती है। इसके बाद वह फिरोसा की माँ उसे ढूंढते हुए आगे की तरफ जाती है। वह एक बाइकर को मार देती है, और उससे जो बाइक होती है वह छीन करके और उसमें फ्यूल भर के फिरोसा का फिर से पीछा करना शुरू कर देती है। वह लगभग बाइकर्स को वहां पर मार देती है। फिरोसा को जैसे ही मौका मिलता है वह फिर से बाइक का जो फ्यूल पाइप होता है उसे कट करके आगे की तरफ चली जाती है, लेकिन बाइकर उसे फिर से पकड़ लेते हैं, क्योंकि एट द लिस्ट वो एक छोटी सी बच्ची ही होती है, बहुत बड़ी एडल्ट नहीं है। इसके बाद जैसे ही वह बाइकर होता है उसकी माँ उसे पकड़ने ही वाली होती है, लेकिन इतने में ही वह अपनी लीडर के यहाँ पर पहुंच जाता है और सभी को कहता है कि मुझे जो ग्रीन प्लेस है उसका पता मुझे चल गया है, और मैं अभी हमारे जो लीडर जिनका नाम डिमेंटस होता है उन्हें मैं सारी की सारी चीजें बताने वाला हूँ। इतने में क्योंकि उसे पता होता है कि ग्रीन प्लेस का पता या तो मुझे पता है या फिर इस बाइकर को पता है, तो वह इतने में ही उस बाइकर के गले में चेन डाल करके बाइक से कूद जाती है, जिससे कि उसकी गर्दन वहीं पर टूट जाती है। इसके बाद वहां पर कोई भी एक ऐसा बंदा या बंदी नहीं बची होता जिसे पता हो कि ग्रीन प्लेस फिलहाल कहाँ पर है। सो कहानी कुछ इसी तरीके से चलती है। फिर उसके बाद फिरोसा को बाइकर्स के लीडर डिमेंटस के पास में ले जाया जाता है। वह काफी चालाक होता है, वह फिरोसा के साथ में बहुत ही आराम से और प्यार से बात भी करता है। वह चाहता है कि हम फिरोसा को इस तरीके से बहलाएं फुसलाएं कि जिससे कि वह ग्रीन प्लेस का जो पता है वह अपने आप ही मुझे दे दे, लेकिन वह ऐसा कुछ भी नहीं करती है। वह काफी चुपचाप रहती है। इतने में ही जो फिरोसा की जो माँ होती है वह बाइकर्स का जो गेटअप होता है वो लेकर के वहां पे एंट्री करती है, और वह हर एक कैंप के अंदर जाती है जहां पर उसे फिरोसा नहीं मिलते हैं। वो वहां पर सारे के सारे जो लोग होते हैं उनको मारना शुरू कर देती है। लास्ट के अंदर फिरोसा की माँ को फिरोसा भी मिल जाती है, और वह अपनी बेटी को बचाने के बाद वह सभी को मारना शुरू करती है। लेकिन वहां पर काम करने वाली एक लड़की कहती है कि मैं भी आपकी बेटी की तरह यहाँ पर बनती हूँ, मुझे प्लीज मत मारिए। फिरोसा की माँ उस पर तरस खाती है, क्योंकि वो एक लड़की होती है, ऊपर से उसे उसी की ही बेटी की तरह यहाँ पर बंदी बना करके रखा जाता है। लेकिन वह ये नहीं सोचती है कि जिस लड़की को वह रहम खा करके छोड़ रही है, आगे जाकर के वही उसके लिए मौत का जंजाल भी बन सकती है। इसके बाद वही लड़की आगे जाकर के सभी को बता देती है कि यहाँ पर फिरोसा की माँ आ चुकी है और फिरोसा को ले जा रही है। इसके बाद सभी बाइकर्स जो होते हैं और बाइकर्स का जो लीडर होता है वह फिरोसा की माँ का पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह ज्यादा आगे नहीं जा पाती हैं। फिरोसा की माँ फिरोसा को बीच देते हुए कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इन लोगों को रोकने का काम भी करती हूँ, लेकिन वह नहीं रोक पाती क्योंकि बाइकर्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बाद में फिरोसा और उसकी माँ को वो लोग पकड़ लेते हैं। इसके बाद फिरोसा की माँ को बहुत ही बेरहमी के साथ में वहां पर मार दिया जाता है, और ये सब देखने के लिए फिरोसा को डिमेंटस जो होता है वो काफी ज्यादा फोर्स भी करता है। इसके बाद बाइकर्स का जो लीडर है वह फिरोसा को सब कुछ देखने के लिए पूरी तरीके से मजबूर कर देता है, लेकिन फिरोसा फिर भी किसी भी चीज को मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होती है। इसके कुछ ही समय के बाद हमें देखने को मिलता है कि डिमेंटस के पास में जो फ्यूल है बाइक को चलाने के लिए वह खत्म हो रहे हैं, और वो उसे मिल सकते हैं सीटाडीन नाम की जगह पर।
जहाँ का हम अगर राजा कहें जिसका नाम होता है इमोर्टल जॉय। इमोर्टल जॉय जो होता है उसके पास में इतनी बड़ी सेना होती है, इतनी मजबूत सेना होती है कि वह जिसे कह देता है वह उसी समय सुसाइड भी कर लेता है। उसके बाद डिमेंटस है वो उन्हें धमकी देता है, लेकिन डिमेंटस को समझ में आ जाता है कि सीधे हाथ से घी नहीं निकलेगा। इसके बाद में वह आगे जाता है और वह गेस टाउन नाम की एक जगह पर जाकर के एक प्लान बनाता है कि हम बहुत सारे लोगों को इमोर्टल जॉय के जो लोग होते हैं उसी तरीके से पेंट करके उनका गेटअप देंगे। उसके बाद में धीरे-धीरे करके उनको मारेंगे, जिससे कि गेस टाउन के लोगों को लगेगा कि सब कुछ है वो डिमेंटस के कब्जे में फ़िलहाल आ चुका है। तो इसी तरीके से वह करते हैं, सभी लोगों को धीरे-धीरे मारते हैं और गेस टाउन का जो राजा रहता है, जो होता है इमोर्टल जॉय का भाई, वह डर जाता है, वह समझता है कि मेरे बड़े भैया का कुछ नहीं चला तो मेरा तो क्या ही चलने वाला है। इसके बाद वह हार मान लेता है। डिमेंटस उसकी सारी उँगलियाँ काट करके इमोर्टल जॉय को भेज देता है। इसके बाद में इमोर्टल जॉय जो होता है वो थोड़ा डर जाता है और डिमेंटस वहाँ पर पहुँच करके उसकी भाई का जो मर्डर है वो उसी के सामने कर देता है। इसी के कुछ समय बाद में इमोर्टल जॉय एक सौदा करता है, वह कहता है कि मैं तुम्हें गेस टाउन ज़रूर दे दूँगा, लेकिन इसके बदले मुझे फ्यूरियोसा चाहिए। इसके बाद में इमोर्टल जो है डिमेंटस से एक सौदा करता है, वह कहता है कि मुझे इन सब के बदले यानी कि गेस टाउन के बदले फ्यूरियोसा जो तुम्हारे पास है मुझे वो चाहिए और एक बाइकर भी तुम्हें मुझे देना होगा। इसके बाद में डिमेंटस है वह मान जाता है, फ्यूरियोसा को उसके साथ भेज देता है। फ्यूरियोसा जब अंदर जाती है तो देखती है कि मेरी तरह बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारी औरतें जो है वो इमोर्टल जॉय के हरम के अंदर है और उसे भी अब फिलहाल उसकी बीवी बनके उसी हरम के अंदर रहना होगा। इसके बाद में फिरोसा होती है वो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करती है, क्योंकि वह दिमाग से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। इसके बाद वह समझ जाती है कि अगर मैं इसी तरीके से रहूंगी तो आगे चलकर मुझे भी इमोर्टल जॉय के बच्चे पैदा करने पड़ेंगे और उसी का ही बड़ा बेटा उसके साथ में बदतमीजी करना शुरू कर देता है। इसके बाद फिरोसा समझ जाती है कि मैं अगर अपने बालों को काट लेती हूँ और एक लड़के का गेटअप धारण कर लेती हूँ तो उसके बाद फिर वह अपने बालों को उतार देती है और अपने जो बाल होते हैं उनकी एक विग बना करके अपने सर पे फिर से ओढ़ लेती है। और जब फिर से इमोर्टल जॉय का बड़ा बेटा उसके साथ में फिर से बदतमीजी करता है, जैसे उसके बाल पकड़ता है, वह फिर से उसके हाथ में निकल करके आ जाते हैं और फिरियोसा के पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी बाहर निकल के आती है। फिरियोसा वहां से भाग जाती है। इसके बाद फिरियोसा है वह इमोर्टल जॉय के पास में एक लड़का बन करके रहती है, सभी को यकीन दिला देती है कि वह एक गूंगा लड़का है जो कि बोल नहीं सकता और काम काज करने में काफी ज्यादा फुर्तीला भी है। उसके बाद में उसे जो मशीनें होती हैं उनके अंदर चेन फिट करने का जो काम है वो दिया जाता है। कहानी इसके बाद हम देखते हैं कि 15 साल के बाद में शुरू होकर के हमारे सामने फिर से आती है। 15 साल के बाद में फिरोसा है वो एकदम से लड़के की तरह दिखना शुरू हो जाती है। उसके बाल होते हैं वो हमेशा वह कवर अप करके रखती है और अपना फेस भी वह कवर अप रखती है और इमोर्टल जॉय को इतना यकीन दिला देती है कि वो उसके काम की चीज है। इसके बाद में सभी लोग उस पर काफी ज्यादा यकीन कर देते हैं। इसके कुछ समय के बाद में फिरोसा को एक्चुअली एक ऑर्डर दिया जाता है कि उसे एक ड्रिल मशीन बनानी है, जो कि काफी बड़ा एक ऑर्डर होता है और उसकी लाइफ का बहुत ही बड़ा एक मशीन बनाने का एक सपना जो होता है वो भी वो उसने पूरा करने वाली होती है। और के अंदर फिरोसा की जो मुलाकात होती है वो जैक के साथ होती है। दोनों उस मशीन को बनाते भी हैं। जब वह उसकी टेस्ट एंड ड्राइव कर रहे होते हैं उसी समय डिमेंटस के जो बाइकर्स होते हैं वो उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं और वो चाहते हैं कि हम इस मशीन को चुरा लें और अपने सरदार यानी कि बाइकर्स का जो लीडर है जिसका नाम है डिमेंटस उसके पास में इसे ले जाते हैं। इसके बाद में काफी ज्यादा एक्चुअली लड़ाई, आपको एक्शन सीन्स भी आपको भरपूर मात्रा में इसमें अंदर देखने को मिलने वाले हैं और इसी के अंदर फिरोसा अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करते हुए उस एक्चुअली ड्रिंक मशीन को उन लोगों से यानी कि बाइकर्स से बचा करके निकालती है। लेकिन इसी के बीच में फिरोसा का जो पर्दाफाश हो जाता है। जैक को पता चल जाता है कि फिरोसा एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है और वह बोल भी सकती है। इसके बाद में फिरोसा सब कुछ खत्म होने के बाद में जैक के ऊपर जो गन होती है वो शूट कर देती है, लेकिन जैक बच जाता है और जैक उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे जेंडर से कोई भी समस्या नहीं है, हमें अपने आप को सेफ रखना है, हमें अपने काम पर फोकस करना है। इसके बाद में फिरोसा मान जाती है और उसे अपनी सारी सच्चाई बताते हुए कहती है कि मेरी माँ ने मुझे बीज दिया है, जब मैं ग्रीन प्लेस पहुंच जाऊंगी तो मैं वहां पर फिर से इसे इम्प्लांट करूंगी, इसको लगाऊंगी। जैक उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे पहुंचाने में तुम्हारी पूरी मदद करने वाला हूँ और तुम्हारा जो राज है उसे राज ही रखूंगा। इसके बाद स्टोरी आगे की तरफ जाती है, वह डिमेंटस के पास जाते हैं, लेकिन वही डिमेंटस है वह फिरोसा को नहीं पहचान पाता क्योंकि फिरोसा काफी बड़ी हो चुकी है और डिमेंटस है वो थोड़ा सा बूढ़ा होता जा रहा है। लेकिन शक्ल सूरत बदलने की वजह से फिरोसा का जो पर्दा होता है वो फास्ट नहीं होता, उसका राज है वो राज बना रहता है। लेकिन वही डिमेंटस है वो जैक से कहता है कि मुझे फिलहाल इमोर्टल जॉय से मेरी मीटिंग करवाओ, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा हो जाता है कि बाइकर्स हैं वो फिर से उस ड्रिलिंग मशीन पे हमला कर देते हैं और किसी तरीके से करके जैक और जो फिरोसा होते हैं वो वहां से बच करके निकल जाते हैं। दोनों प्लान बनाते हैं कि हम ग्रीन प्लेस ऑफ डिफरेंट ब्रदर्स में जाएंगे,
लेकिन जैक कहता है कि अभी फ़िलहाल मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि डिमेंटस जाने वाला है इमॉर्टल जॉय से मीटिंग करने के लिए। इसके बाद दोनों वहाँ पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर खतरनाक लड़ाई भी शुरू हो जाती है और इसी के बीच में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और डिमेंटस होता है वो जैक और फ्यूरोसा को फिर से पकड़ लेता है। जैक को बाइक के पीछे बांध देता है और गोल-गोल चक्रीकार आकृति में दौड़ाना शुरू करता है और उसके पीछे कुत्ते भी छोड़ देता है। इसके बाद में जो फिरोसा होती है उसे एक हाथ से पकड़ करके ऊपर लटका दिया जाता है चेन से और इसी बीच जब वह जैक को मार रहा होता है, जब वह पीछे डिमेंटस फिर से जाता है तो वो देखता है फिरोसा जो है वो वहां से निकल चुकी है और अपनी एक बाजू वहीं पर काट करके छोड़ चुकी है, जो कि काफी भयानक सीन होता है। बाद में फिरोसा है वो तपती धूप के अंदर आगे जाती है, लेकिन वो देखती है कि इतनी तेज गर्मी है। इसके बाद वो बेहोश हो जाती है और वह फिर से कुछ लोगों के हाथ में आ जाती है। वह उसका इलाज करते हैं और जब वह होश में आती है तो वो सीधा इमॉर्टल जॉय के पास जाकर के उन्हें सारी की सारी जो बातें होती हैं वो बता देती हैं कि डिमेंटस है वो फिलहाल हमला करने वाला है सिटाडीन पे और आप चाहो तो इसे बचा सकते हो। इसके बाद में बहुत ही भयानक से एक लड़ाई आपको देखने को मिलेंगे, एक्शन सीन्स इसके अंदर आएंगे और लास्ट में हम देखते हैं कि डिमेंटस अपनी जान बचाते हुए भागता है, लेकिन वह फ्यूरोसा के हाथ में आ जाता है। फिरोसा उसे पहले अपनी गाड़ी के पीछे बांध करके भगाती है और उसी तरीके से मारती है जिससे डिमेंटस ने उसकी माँ को मारा होता है। सभी को लगता है डिमेंटस मर गया है, लेकिन फिरोसा डिमेंटस को मारती नहीं बल्कि उसके ऊपर उसी का ही माँ का दिया हुआ जो शीट यानी कि जो बीज होता है वह उसे उगा देती है और उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा पेड़ उग भी जाता है। सो इसी तरीके से कहानी है वो एंड हो जाती है और अगर आपको ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल के साथ में कनेक्ट रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।